नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः अंक शास्त्र का एक ही बहुत अद्भुत सूत्र लेकर। सूत्र कैसा है देखिए, आपको बता दें। कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो कि प्रश्न पूछते हैं, महाराज पहले मेरी मृत्यु होगी कि मेरी पत्नी की? यदि ये आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। तो देखिए, सूत्र भी यही है। पति पत्नी के नामों को जोड़कर मात्र 2 मिनट में आप यदि अभ्यस्त हो गए हो तो मात्र 2 मिनट में सूत्र घटलाकर जोड़कर आप बता सकते हो पहले किसकी मृत्यु होगी। और यह सूत्र सिद्ध भी है। मैंने 2-4 जगह ट्राई किया और ऐसा कथन निकला भी। चाहे तो आप भी, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, उन लोगों के नामों द्वारा, भाई नाम पर ही आधारित सूत्र है, उन लोगों के नाम द्वारा इस सूत्र को घटा बढ़ाकर आप पता कर सकते हो कि पहले कौन मरेगा। तो आइए सूत्र क्या है उस सूत्र पर चर्चा करें। इसको बोर्ड की कमी की वजह से आज इस पन्ने पर हम पहले समझेंगे कि स्त्री मरे या पहले पुरुष। देखिए, अंक शास्त्र का यह सूत्र है। भाई ज्योतिष संबंधित हमारा कार्यक्रम है तो हम अंक शास्त्र पर भी ध्यान जरूर देंगे, ये क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है। देखिए, इसमें लिखा है कि स्त्री पुरुष के नाम के अक्षर गिनकर दुगने करे। यानी पहले हमें किसी पति पत्नी का नाम देना है। मान लीजिए हम एक नाम रखते हैं बबलू। तो ये पति का नाम हो गया बबलू। ठीक। अब इस बबलू, अब हमें पति का, एक पत्नी का नाम रखना है। मान लीजिए इसकी पत्नी का नाम हमने रख दिया जो है सीमा। सीमा वैसे आजकल ट्रेंड में भी है, तो मान लीजिए वो वाली सीमा नहीं भाई, हम एक अलग से नाम का इस्तेमाल सिर्फ उदाहरण के लिए कर रहे हैं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मान लीजिए हमने एक नाम ले लिया, पति का नाम जो है बबलू और पत्नी का नाम सीमा। अब देखिए, सूत्र कहता है कि पहले स्त्री पुरुष के नाम के अक्षर गिनकर, यानी इनके नाम का सिर्फ अक्षर गिनना है, मात्रा नहीं गिननी है। ठीक। पहले नाम का अक्षर, तो नाम का ब एक अक्षर, ब दूसरा अक्षर, ल तीसरा अक्षर। तो पति के नाम में आ गया 3 अक्षर। हमने 3 अक्षर ले लिया। फिर दुगुना करें और पत्नी का नाम भी अक्षर लेना है। तो स 1 अक्षर, म 2 अक्षर। इनके नाम में आ गया 2 अक्षर। अब फिर नाम के अक्षर को गिनकर दुगना करें। इस जो नाम हमें अक्षर लिया इसको दुगना करना है। 3 का 6 और 2 का दुगना होगा 4। तो ये हमने 4 ले लिया। अब इसके बाद और मात्रा को चौगुना करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, बबलू में सिर्फ एक मात्रा है, तो हो गया 1 मात्रा। ये 1 मात्रा हमने ले ली। फिर सीमा में अब देखिए, एक बड़ी की मात्रा है और एक आ की मात्रा है। 2 मात्रा सीमा में हो गई, 2 मात्रा सीमा में। अब इस मात्रा को हमें चौगुनी करनी है। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ये हो गया। अब इस 8 हो गया। फिर सूत्र कहता है कि इन सभी को एक जगह मिलावे, यानी 6 4 10 और 8 4 12। अब इन्हें हमें एक जगह मिलाना है। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया 10, 2 और 1 1 2, ये हो गया 22 टोटल। फिर कहते हैं कि इनमें, मतलब इन दोनों को जो मिलाया आया 22। अब 22 में हमें जो है 3 का भाग देना है। तो भागे, आप यहाँ पर इसे 3 कर दीजिए। 3 कर दिया हमने। अब 3 का भाग देना है। तो अब देखिए बचता क्या है। तो 3 एकम 3, ये से कटेगा नहीं, तो 3 सत्ते 21, 2 कटा, बचा यहाँ पर 1। फिर आगे सूत्र कहता है कि 3 का भाग दे, यदि 1 बचे तो पहले 1 बचे। अब पहले 1 बचे, सूत्र कहता है 1 बचे तो पहले पुरुष की मृत्यु होती है, और 2 बचे, 2 बचे तो स्त्री की मृत्यु होती है। शून्य और शून्य बचे तो भी पुरुष की मृत्यु होती है, यानी शून्य बचे तो भी पुरुष की मृत्यु होती है। और हमारा यहाँ तो ना तो शून्य बचा ना 2 बचा, हमारा यहाँ पर भाग देने पर 1 बचा। तो पहले पुरुष यानी पहले बबलू की मृत्यु होगी। ये रहा सूत्र। और ये नाम किसी दूसरे का नहीं, मेरे ही पड़ोस का एक लोग का है, जिनमें कि ये सत्य होता है, ये घटना घटती है। पहले इनकी पति की मृत्यु हुई, फिर बाद में इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। अब चलिए मान लीजिए, हो सकता है यह सूत्र अब मैंने अपने जो है दिमाग से फिट करके बैठाया हो, इस पर ही बैठा, दूसरे किसी पर ना बैठे। इसी प्रकार हम दूसरा अक्षर ले लेते हैं, दूसरा नाम ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक थोड़ा बड़ा नाम रखते हैं जो है रामाश्रय। तो रामाश्रय, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा भी है। और दूसरा नाम हम रखते हैं शारदा। चलिए ये हो गया। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो नाम में अक्षर हो उसको अलग करके दुगना कीजिए। तो र म
श्र य, ये भले ही श्र हो किंतु ये भी अक्षर में ही आएगा, मात्रा तो है नहीं। तो र म श्र य, 4 दूना यहाँ हो गया 8, फिर सा र दा 3, 3 दूना 6, ये हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 8 6 बचा यहाँ पर 14, ये 14 हुआ। अब इनकी मात्रा निकालिए। तो रा 1 2, यानी रामा में रामाश्रय में 2 मात्रा हुई, तो 2 चौक 8, और फिर सा पे आ की मात्रा 1, और दा पे आ की मात्रा 1, फिर 2। तो मात्रा चौगुनी करनी है, याद रखिए मात्रा को 4 गुना करना है। तो 4 दूना यहाँ पर भी बचा 8, 8 8 16। अब 16 और 14 को हमें जोड़ना है। तो 6 4 10 के 16 और 14 को हमें जोड़ना है। तो 6 4 10 के 0, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, बचा 30। अब फिर यहाँ पर अब 3 का भाग दीजिए, हमने 3 से भाग दिया तो 3 दहा में 30 कट्टे, पूरा खत्म। अब देखिए यहाँ पर जो है महासूत्र कहता है कि कुछ ना बचे, यानी 0 बचा तो पुरुष की मृत्यु, 1 बचे तो पुरुष की मृत्यु, 2 बचे तो स्त्री की मृत्यु। तो यहाँ पर देखिए न तो 1 बचा न 2 बचा, यहाँ पर 0 हो गया, कुछ ना आया, तो यहाँ पर भी पहले पुरुष की मृत्यु हुईगी, और ये भी हो चुकी है। आप जो है ये भी घटना जो है अपने किसी आस पड़ोस वाले पर आजमा सकते हो। दर्शकों, यह सूत्र था। इस सूत्र बड़ा ही आसान सूत्र है, सिर्फ समझने का फेर है। और यह सूत्र जो है, आप जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके, चाहे आपके पिताजी चाहे माताजी, एक मर चुका हो एक जीवित हो, पति भी मर चुका हो या पत्नी जीवित हो, या पत्नी जीवित हो या पति मर चुका हो, आप इस सूत्र को घटवाइए। मैंने 2-4 जगह किया, मुझे सिद्ध साबित हुआ। आप घटवाइए, आपके साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। इसी प्रकार और भी हम सूत्र आगे लाते रहेंगे, आपको बतलाते रहेंगे। इसके लिए भाई सूत्र पता चले, इसके लिए आपको क्या करना है, जानकारी है ही, लाइक शेयर पड़ा है, लाइक सबसे बढ़िया सब्सक्राइब वो कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस सूत्र से आपको लाभ मिला होगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नए सूत्रों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।